हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में। ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है। इस प्रश्न को यदि आप 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो आपका केमिस्ट्री में 5 नंबर पक्का हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक क्रिस्टली ठोस में होती है। यहाँ पूछ रहा है कि एक क्रिस्टली ठोस में क्या होती है। तो एक क्रिस्टली ठोस में होती है हमारी दीर्घ प्रास कोटि। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ठोस ए एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। वह किस प्रकार का ठोस है? तो इसका आंसर है सहसंयोजक ठोस है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस अणु के केंद्रक परमाणु पर एकांकिक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है? तो किस में होता है? तो अमोनिया में होता है, NH3 में। अगला प्रश्न हमारा है, पोटेशियम सल्फेट है। तो पोटेशियम सल्फेट क्या है? तो आयनिक ठोस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्य गुणधर्म है? तो इसका आंसर है प्रासरण दाब। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56। अगला प्रश्न है, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स होती है। अगला प्रश्न हमारा है, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती। H2 का मतलब यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या नहीं विस्थापित कर पाती है? तो कॉपर नहीं कर पाती है, Cu। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः प्लस 0.68 वोल्ट, माइनस 0.50 वोल्ट एंड माइनस 2.5 वोल्ट है। इनकी अपचयन शक्ति का क्रम है। तो इसका आंसर है A लेस देन बी, बी लेस देन सी। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर। तो इलेक्ट्रोड विभव सभी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो वेग स्थिरांक की इकाई कौन सी है? तो ये है सेकेंड इनवर्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। तो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो शून्य की। अगला क्वेश्चन, वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो ताप बढ़ने पर वो भी बढ़ता है, तो बढ़ेगा। इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक या स्थिरांक का मात्रक है। तो इसका मात्रक है मोल लीटर पे पावर 1 सेकेंड इनवर्स। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु 400 सेकेंड है। इसका वेग स्थिरांक होगा। तो इसका वेग स्थिरांक होगा 1.73 इंटू 10 पर पावर -3 सेकेंड इनवर्स। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में FeCl3 यानी आयरन क्लोरीन का तनु विलयन मिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इस परिघटना को कहते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं? पेप्टिकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, औषधियाँ किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती है? तो किस में प्रभावित होती है? कोलाइडी विलयन में। किसमें प्रभावित होती है? कोलाइडी में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक कोलाइड नहीं है? तो प्राकृतिक कोलाइड कौन सा नहीं? RCOONA। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे प्रभावी विलयन है। तो BaCl2 बोरियम क्लोरीन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोहरा निम्न कोलाइडी अवस्था का उदाहरण है। तो इसका आंसर है गैस में द्रव परिक्षिप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक बायूरेट परीक्षण नहीं देता? तो कार्बोहाइड्रेट नहीं देता। कैल्सीफेरॉल कहलाता है। तो विटामिन D कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो कौन सा है? ग्लाइकोजन है। कौन सा है? ग्लाइकोजन है। अगला क्वेश्चन है, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है। तो सेलुलोस है। क्या है? सेलुलोस है। अगला क्वेश्चन,
यौगिकों का युग्म जिसमें दोनों यौगिक टालेंस अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं तो क्या देते हैं? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोस देते हैं। क्या देते हैं? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोस देते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है? तो कौन नहीं कर सकता है? तो एसिटिक अम्ल नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराने पर बनता है तो क्या बनता है? मेथिन एमीन बनता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर बनता है तो क्या बनता है? फिनाफेथिलीन बनता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है तो क्या देता है? तो फॉस्जीन देता है, फॉस्जीन देता है। तो ये दोस्तों ये रहे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण 30 बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के 1 से 2 बार जरूर देखें अपने 5 नंबर पक्का करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।